हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चौहत्तर साल पहले 26 नवंबर 1949 के दिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से हम भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को सौंपा था। हमारे संविधान के निर्माताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक, दूरदर्शिता और परिश्रम से एक भविष्योन्मुखी और जीवंत दस्तावेज तैयार किया, जो एक ओर हमारे आदर्शों और आकांक्षाओं को दर्शाता है और दूसरी ओर सभी भारतीयों के भविष्य की रक्षा करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव में भारत का संविधान निहित है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे में सर्वोच्च कानून है और ये हमारे प्रयासों में लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है। संविधान हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का स्रोत और हमारा मार्गदर्शक भी है। बीते साल 2022 में संविधान दिवस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सारी विविधताओं पर गर्व करते हुए ये देश आगे बढ़ रहा है। और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था
कि हमारे संविधान के प्रियम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखाई पड़ती है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है। महाभारत में भी कहा गया है, लोकरंजनम एव अत्र राज्ञाः धर्मः सनातनः सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम्। अर्थात लोक को यानी नागरिकों को सुखी रखना, सच्चाई के साथ खड़े होना और सरल व्यवहार, यही राज्य का व्यवहार होना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में भारत के संविधान ने देश की इन सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है। मुझे संतोष है कि आज देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने इन प्राचीन आदर्शों को और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। दरअसल हम भारतीयों में अपनी भारतीय पहचान को बनाए रखने के साथ साथ सभी स्रोतों से निकलने वाले महान विचारों का भी स्वागत करने की परंपरा रही है। ये सांस्कृतिक लोकाचार हमारे संविधान के निर्माण में भी प्रतिबिंबित होता है। हमने अन्य देशों के कई संविधानों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। इसके अलावा हमारे सदियों पुराने मूल्यों और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की छाप भी हमारे संविधान में देखी जा सकती है। हमारा संविधान भारत के लोगों का, भारत के लोगों द्वारा और भारत के लोगों के लिए है। ये एक राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसके विभिन्न पहलू हमारी प्राचीन विधानसभाओं और सभाओं, लिच्छवियों और अन्य प्राचीन भारतीय गणराज्यों और बौद्ध संघों में प्रचलित लोकतांत्रिक प्रणालियों को भी दर्शाते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वो कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृतकाल में जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो संविधान का ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का यह अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को
विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की असाधारण अध्यक्षता में संविधान सभा ने विभिन्न विचारों और विचारधाराओं के सम्मिश्रण और संतुलन की असाधारण उपलब्धि हासिल की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति ने अद्वितीय विवेक, ईमानदारी, धैर्य और परिश्रम का परिचय दिया और संविधान को अंतिम रूप दिया। हमारा लोकतंत्र हमारे संविधान में अपनी प्रतिध्वनि पाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान समय के साथ प्रासंगिक बना रहे, संविधान निर्माताओं ने भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यक समझे जाने वाले आवश्यक संशोधन करने की अनुमति देने वाले प्रावधान भी शामिल किए। पिछले 70 वर्षों में भारतीय संविधान ने जो मूल्य और सम्मान अर्जित किया है, उसके लिए हमारे देश के लोग बधाई के पात्र हैं। इसी तरह केंद्र और राज्य सरकारों के 3 अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसके लिए बधाई के पात्र हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंधों और तालमेल को मजबूत करते हुए सहकारी संघवाद की ओर हमारी यात्रा हमारे संविधान की गतिशीलता का एक जीवंत उदाहरण है। हमारा संविधान है, उसमें जो संविधान का मूलभूत ढांचा जिसे कहते हैं, उसमें परिवर्तन करने का जो प्रक्रिया है, वो ये कहा गया है कि इसको आपको इंटैक्ट रखना है। जैसे कि संविधान में मूलभूत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको चेंज करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये केशवानंद भारती के केस में 13 जजेस बेंच ने एस्टैब्लिश किया है। और इसी तरह के जो प्रीएम्बल है या जो और भी इस तरह के परिवर्तन अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो 368 में जो संविधान का जो आर्टिकल है, उसके अनुच्छेद 368 के तहत अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं और लगभग 128, 129 संशोधन पिछले सालों में हुए हैं। परंतु ऐसा कोई प्रयास जिसमें कि संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन का जो प्रयास है वो नहीं होगा। ऐसा हमारे संविधान में भी व्यवस्था है और हमारे जो मजबूत और रिस्पॉन्सिबल संसद है, उसमें भी इस बात को की पूरी जानकारी है और ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की सफलता भारत के लोगों और राजनीतिक दलों के आचरण पर निर्भर करेगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष और पूर्वाग्रह से मुक्त रहते हुए कर्तव्य निष्ठा से सेवा और कार्य करने की कल्पना की थी। संविधान सभा में अपने एक भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता के महत्व को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि संवैधानिक नैतिकता का सार संविधान को सर्वोच्च मानना और किसी भी वैचारिक मतभेद की परवाह किए बिना संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन करना है। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना और हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। संविधान में नागरिकों के अन्य कर्तव्यों का भी उल्लेख है। जो हमारा युवा वर्ग है,
उसको जो वोटिंग का अधिकार दिया गया है, उसके माध्यम से हमने जो अपने देश की जो जनसंख्या है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा देश युवा जनसंख्या को लेकर के सबसे अग्रिम पंक्ति में है, उनको अधिकार दिया गया है और वो सरकार के फॉर्मेशन में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन का अधिकार है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, और जिसमें कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो एक्ट है, उसके माध्यम से हम सभी अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और एक मजबूत समाज की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब प्रयास एक तरह से हमारे जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं, जो भी जनसंख्या के आखिरी पंक्ति में हैं, उनको आगे लाने के प्रयासों में सबसे प्रमुख है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बोलते हुए कहा था कि अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार की तलाश दूर नहीं होगी। हमारी संसद ने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को हमारे संविधान में शामिल कर ये स्पष्ट कर दिया कि नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। मौलिक कर्तव्य लोगों को उनकी नैतिक जिम्मेदारियों की भी याद दिलाते हैं। ये कहा जा सकता है कि संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भागों में निहित है। हमारा संविधान एक समावेशी समाज के निर्माण के आदर्श को स्थापित करता है और इसे साकार करने के प्रावधान भी रखता है। आज हमारे संविधान निर्माताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का एक बड़ा अवसर है, जिन्होंने हमें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से शांतिपूर्वक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की व्यवस्था भी दी। संविधान ने समाज में विशेष तौर पर महिलाओं के साथ बराबरी करने की भी बात कही है। संसदीय लोकतंत्र भी उसी रास्ते पर चलते हुए महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के मकसद से हाल ही में देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को पारित किया है और इसी के साथ ये कानून भी बन गया, जिससे देश की आधी आबादी को अब उचित प्रतिनिधित्व मिलने का रास्ता साफ हो गया है। The bill further to amend the Constitution of India as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. एक तो हमारे यहाँ जो संसद में अभी हाल ही में जो विमेन रिजर्वेशन का जो एक्ट बना है, उसका वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो हमारी महिलाएं हैं, उनको हम उनकी भूमिका को और ऊपर बढ़ाएं। इसके अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो के बारे में जो संशोधन हुए हैं संसद में, उससे हम एक कमीशन बनाया गया, उसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट के लिए एक एक्ट बनाया गया है संसद में, जिसमें कि उनकी सुरक्षा और उनके हितों को कोई प्रभावित ना कर सके, उनको मजबूत बनाया जा सके, ऐसे प्रयास संसद में संशोधन करके किए गए हैं। हमारे देश में हमारे सामने आने वाली सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए
संवैधानिक रास्ते उपलब्ध हैं। इसलिए हम जो भी करें, हमें पहले ये विचार करना चाहिए कि क्या हमारा कार्य संवैधानिक सीमाओं, गरिमा और नैतिकता के अनुरूप है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस संवैधानिक कसौटी के प्रति सचेत रहते हुए और अपने संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप हम भारत को एक आदर्श लोकतंत्र के रूप में दुनिया में उसका उचित स्थान दिला पाने में कामयाब हो पाएंगे।